दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल स्टॉक के सारे कई सारे कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिले। कई सारे लोगों ने हेवी क्वांटिटी यहाँ पे खरीद रखी थी। जब तेजी आई थी तो यहाँ पे प्रॉफिट का भी डाटा बताया था लोगों ने कि भाई इतना प्रॉफिट हो चुका है एंड आगे यहाँ पे प्रॉफिट कब होगा। मतलब यहाँ से जो टारगेट अपने हमने खुद ने भी टारगेट दे रखे हैं भाई 300 के, तो टारगेट कब तक यहाँ पे अचीव होंगे। जिसके साथ कल मंडे को यहाँ पे क्या स्टॉक में परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी, कैसा स्टॉक का जो डाटा है वो अभी के टाइम क्या संकेत कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। एंड इसी के हिसाब से देखो, लॉन्ग टर्म वालों को तो यहाँ पे डरने का है ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो ब्राइट है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की एक अलग चीज है, शॉर्ट टर्म एक अलग व्यू होता है। एंड मार्केट में दोस्तों कई सारे इन्वेस्टर होते हैं, तो कई सारा सबका व्यू भी अलग अलग हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अलग अलग व्यू की वजह से ही सेम चीजें यहाँ पे घटित नहीं हो सकती। एक दिन प्रॉफिट एक दिन तेजी, ये चीजें यहाँ पे होती है। तो जैसा कि हम अभी के टाइम देख पा रहे हैं, जियो फाइनेंशियल के अंदर आधे % की गिरावट देखी फ्राइडे के सेशन में। अब मेन चीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डाटा हम देखेंगे। जैसा कि एमओ का डाटा देखोगे, शेयर होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है, 2.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम दिखी थी। डिलीवरी स्टॉक की जबरदस्ती यहाँ से ऑलराउंड आप देखेंगे तो 63% की डिलीवरी थी। 1 करोड़ शेयर यहाँ पे खरीदे गए। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट वैल्यू अपन देखें दोस्तों, 240 पे ट्रेड कर रहा है, 240 मल्टीपल 165 यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको दिखेगी दोस्तों कम से कम 320 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमें यहाँ पे तो जियो फाइनेंस ने देखी। अब आपको एक बार दिमाग लगाइए दोस्तों कि क्या इतना इन्वेस्टमेंट जो रिटेलर्स है वो करते हैं? डेफिनेटली नहीं करते हैं। ये बड़े प्लेयर का काम है यहाँ पे। एंड इस चीज को आप समझिए। आप देखो, मार्केट माइंड का खेल है, मार्केट कॉमन सेंस का खेल। अगर आप कॉमन सेंस है आपके अंदर तो आप कभी लॉस नहीं करोगे, ठीक है ना। आप स्टॉक अगर मार्केट में देखो, जैसे कि 20% ऊपर चला गया, अगर यहाँ से ये 30% भी गिर गया ना, अगर आपको डाटा का पता है कि भाई क्या चीजें स्टॉक में चल रही है, आज नहीं तो कल ये उठेगा, स्टॉक की वैल्यू है, तो आप डरोगे नहीं, आप बिल्कुल उसका मुकाबला करोगे एंड आप उल्टा इस लेवल पे भी खरीदोगे। तो ये चीजें दोस्तों जानकारी रखना, मार्केट के अकॉर्डिंग सब चीजें यहाँ पे समझना, फंडामेंटल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कंपनी के बिजनेस प्लान क्या है, वो चीज समझोगे तो यहाँ पे आप लॉस नहीं करोगे। एंड उसके समझने के लिए दोस्तों आपको डाटा यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने देखा है, यहाँ पे पॉजिटिविटी फुल स्टॉक में बनी हुई है एंड मार्केट में एक जबरदस्त रैली हमने देखी ऑलराउंड। यहाँ पे 270 पॉइंट मार्केट गेन किया, बट उसके बावजूद तो स्टॉक में कोई बड़ा इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों फंडामेंटल का डाटा है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कर। देखिए दोस्तों, डाटा को यहाँ पे समझना, अपन देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉक स्कैनर की वेबसाइट है। यहाँ से अगर आप डाटा देखना चाहोगे आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई ज्यादा यहाँ पे आर्ट चीज नहीं है, आप खुद भी इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखिए एक चीज आप समझिए, स्टॉक की बुक वैल्यू देखिए 182 की बुक वैल्यू है। मार्केट का डाटा ये कहता है, मार्केट का रूल ये कहता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की जो बुक है बेंजामिन ग्राम की, जो यहाँ पे वॉरेन बफे के गुरु थे, उनकी जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी स्टॉक को दोस्तों जो उसकी बुक वैल्यू उसके 2 गुना तक आप उसको सस्ता समझ के खरीद सकते हो। अगर ये स्टॉक प्रेजेंट टाइम पे अपने को दोस्तों आप मान लीजिए 320 रुपए, ठीक है ना, 340-20 रुपए के आसपास में अगर आपको ये मिलता है, 300 रुपए प्लस और मान लीजिए कि 300 पर में मिलता है, तो कोई स्टॉक की ज्यादा यहाँ पे आपको ओवरबोर्ड वैल्यू नहीं मान सकते। अब आप कहेंगे कि भाई पी रेशो तो बहुत ज्यादा है। यहाँ से देखो पी रेशो का गेम क्या है, पी रेशो का गेम होता है ये कंपनी के प्रॉफिट पर निर्भर करता है। अब कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट करती जाएगी यहाँ पे, तो पी आपका नीचे आता जाएगा, यहाँ पे सस्टेंस होता जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये पी पर निर्भर करता है। एंड यहाँ से कंपनी डिविडेंड अभी पे नहीं करती है। बाउंड वीक आई 278 का है, लो यहाँ पे 203 का है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी नजर अभी तक नहीं आई। एंड एक चीज आप समझो, कम यहाँ पे गिरावट एंड तेजी, इसी के साथ धीरे धीरे फिर से यहाँ पे गिरावट एंड यहाँ पे एक बड़ी खरीदारी बड़े प्लेयर के द्वारा एंड फिर से तेजी, फिर से यहाँ पे गिरावट एंड अगेन यहाँ से रिटेलर्स को बाई पैनिक करके स्टॉक को ऊपर ले जाया जाएगा। ये जो तेजी आ रही है रिटेलर्स को प्रॉफिट बुकिंग करवाने के लिए एंड जो गिरावट आई ये रिटेलर को बाहर निकालने के लिए हमें देखने को मिली है। एंड एक चीज यहाँ पे समझो, वॉल्यूम का डाटा यहाँ से आप वॉल्यूम पे नजर डालो, क्या बड़ी वॉल्यूम आ रही है। जब यहाँ पे एक बड़ी हलचल थी, बड़ी वॉल्यूम थी, के टाइम कोई ज्यादा वॉल्यूम हमें नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ सबसे बड़ी चीज आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप समझिए। अभी के टाइम प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स के पास कितना डाटा है, 46.77%। एफआई ने कितना माल रिकवर कर रखा है, ऑलराउंड यहाँ पे 21.5%। डीआई ने कितना कर रखा है, डीआई ने कर रखा है दोस्तों 13-13.5% के आसपास का। गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे माल खरीद रखा है। तो पब्लिक के पास कितना माल है, 17, ऑलराउंड आप मान लीजिए कि 18% माल है।
अब 18% माल तो पब्लिक कितना बेचेगी? पब्लिक बेचेगी, मान लीजिए कि यहाँ से 5% लोग तो ऐसे जो पब्लिक में भी जो लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हैं। अब यहाँ पे कितने परसेंट लोग बचे? और हम यहाँ पे 10% लोग बचे मान लीजिए। जो 10% लोग कितना बेचेंगे? 10% लोग बेचेंगे, जिसमें से भी ये पूरे बड़े प्लेयर यहाँ पे माल खरीद लेंगे। तो ये चीज आप समझिए, आने वाले क्वार्टर 3 का डाटा दिखेगा, उसमें आपको FITI दोनों यहाँ पे माल खरीदता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब दोनों की वो जो होल्डिंग है वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी। एंड कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कोई शक है ही नहीं। कंपनी ने जैसा कि आप देखोगे सेल्स एक अच्छी सेल्स करी है, इसी के साथ प्रॉफिट OPM कंपनी के जबरदस्त 89% के, इंटरेस्ट कंपनी कर्ज मुक्त कंपनी है। एंड यहाँ से प्रॉफिट अगर आप देखोगे 600 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट दर्ज कर रही है। तो यहाँ पे फंडामेंटल में कोई कमी है नहीं। बैलेंस शीट पे नजर डाल ले, बैलेंस शीट देख लीजिए, रिजर्व कंपनी का 1,09,000 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है। तो ऐसा कि दोस्तों आप देखोगे रिजर्व कंपनी का 1,09,000 करोड़ का तो कंपनी के पास रिजर्व, कर्जा कितना है? 0 है यहाँ पे। एंड कंपनी की अगर आप एसेट देखोगे लगातार एसेट्स बढ़ रहे हैं, 1,19,000 करोड़ की कंपनी के पास एसेट्स है। तो यहाँ पे कंपनी फाइनेंस बहुत मजबूत है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये नहीं जाएगा। तो अभी के टाइम आप थोड़ा वेट कर लीजिए।